जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। 5 जानकारियों में से 2 जानकारियां मैं आपको 8th पे कमीशन के बारे में दूंगा। 8th पे कमीशन पे 2 नए लेटर जारी हुए हैं जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एसेंशियल आइटम प्राइस के आंकड़े जारी हुए। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के कुछ आंकड़े जारी हुए जिसके हिसाब से बताया है कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि 5% तक की आपकी बढ़ोतरी हो सकती है जुलाई 2026 से मिलने वाले डीएडीआर में, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो दोस्तों, कुछ आंकड़े जारी हुए हैं जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पूर्व सैनिकों की पेंशन समस्याओं पे बड़ी पहल पीसीडीए की। जी हाँ दोस्तों, पीसीडी की तरफ से एक नोटिस जारी करा गया है, एक जानकारी शेयर करी गई है जिसमें पीसीडीए पूर्व सैनिकों की समस्याओं को हल करेगा। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सीपी ग्राम में शिकायत डालिए तो होगा आपका पार्ट 2 ऑर्डर, आपको एमएससीपी भी मिलेगी और एसीपी भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालेंगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी पर एक लेटर जारी करा है जो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों, यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8th पे कमीशन ने निकाला लेटर लेटेस्ट 21 मई 2026 का। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन की तरफ से एक नया लेटर जारी करा है 21 मई 2026 का। और दोस्तों, ये लेटर संबंधित है मीटिंग से। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है पे कमीशन हर एक सिटी में जाके, स्टेट में जाके बैठकें कर रहा है, सुझाव ले रहा है स्टेक होल्डर के साथ, पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ या फिर कर्मचारी संगठनों के साथ। तो दोस्तों, इसी पर एक लेटर जारी करा है। साथ ही साथ उसके बिहाफ पर जो कर्मचारी यूनियन लीडर हैं डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, अब उन्होंने भी एक मैसेज दिया है आप सभी के लिए। अब क्या लिखा है इस मैसेज में? डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बुलेट स्पीड में काम करने के लिए 8 सीपीसी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ये 8 सीपीसी को बधाई दे रहे हैं जिस तरीके से 8 सीपीसी काम कर रहा है। वेतन आयोग काम कर रहा है, जैसे कि वेतन आयोग आपके शहर में आ रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, आपसे सुझाव ले रहा है। तो दोस्तों, जो काम 8 पे कमीशन कर रहा है, तो दोस्तों 8 पे कमीशन को बधाई संदेश दे रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल। फिर आगे क्या लिखा है? आयोग जिस रफ्तार में काम कर रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द सबमिट कर सकता है। अब उत्तर प्रदेश में यानी कि लखनऊ में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 22 और 23 जून को लखनऊ में कमीशन से मिलने का शेड्यूल जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने 8 पे कमीशन को बधाई दी है और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पे कमीशन काम कर रहा है तो उससे ऐसा लगता है कि पे कमीशन अपनी रिपोर्ट 8 सीपीसी पर जल्दी सबमिट कर देगा भारत सरकार को, ऐसा इनको लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो ये लेटर जारी करा है, अब दोस्तों लखनऊ में 8 पे कमीशन आ रहा है 22 तारीख को और 23 जून को। देश भर के कर्मचारी और पेंशनर्स इसी उम्मीद में है कि अगले साल सबको पे कमीशन का लाभ सुनिश्चित हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पे कमीशन काम कर रहा है तो ऐसा लगता है कि 2027 तक पे कमीशन कर्मचारियों को, पेंशनर्स को मिल जाएगा। हमारा भी कमीशन से आग्रह है कि कर्मचारी हित में इस बार ऐतिहासिक फैसले लिए जाएं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन माननीय कमीशन को हर संभव सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा है कि पे कमीशन को आप लगातार सपोर्ट करिए। पे कमीशन अगले साल तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा और उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल के एंड तक पे कमीशन आपको मिल जाए, 8 पे कमीशन कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। तो दोस्तों, जो ये लेटर जारी करा है, हालांकि एक नोटिस है, एक बैठक का नोटिस है। अब दोस्तों यहाँ पे कमीशन लखनऊ में आ रहा है 22 और 23 जून को। तो दोस्तों, आप 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं
इस लिंक पे जाके। लेकिन उससे पहले आपको 8th पे कमीशन पर अपना ज्ञापन जमा करना होगा 8 CPC की वेबसाइट पे। जैसा आपको पता है आखिरी तारीख है अपना ज्ञापन जमा करने की 31 मई 2026। तो 31 मई तक या फिर उससे पहले आप अपना ज्ञापन जमा कर दीजिए 8 CPC की वेबसाइट पे। और जो आपकी मेमो आईडी जनरेट होगी उस मेमो आईडी के साथ आप 10 जून तक आवेदन कर दीजिए, अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं या फिर लखनऊ में रहते हैं। तो दोस्तों इसी पर एक नोटिस जारी करा गया। बाकी आप क्या समझते हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा DADR के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, वस्तुओं के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। अब इसी पे दोस्तों एक जानकारी शेयर करी गई है। मिल्क, पेट्रोल, LPG एंड वेजिटेबल प्राइस कीप राइजिंग कंटिन्यूसली। जी हाँ दोस्तों, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, LPG गैस हो गई, सब्जियां हो गई, ये सारी चीजें महंगी हो रही है, दिन प्रतिदिन इसके दाम बढ़ रहे हैं। अगर आप दूध की बात करें तो 2 रुपए यहाँ पे बढ़ गए, 2 रुपए पर लीटर बढ़ गए यहाँ पे दूध। फिर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 3 रुपए पर लीटर यहाँ पे इंक्रीज हो गया पेट्रोल। अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो तेल भी यहाँ पे बढ़ गया, महंगी हो गई तेल। फिर LPG की बात करें, गैस भी यहाँ पे महंगी हो गई। वेजिटेबल की बात करें जो हम घर में यूज करते हैं, खाते हैं, तो दोस्तों उसके प्राइस भी यहाँ पे बढ़ गए। फिर पैकेट फूड आइटम, जो पैकेट में जो हमारे फूड्स रह गए जैसे चिप्स हो गए, नमकीन हो गई, जो पैकेट फ्रूट, तो दोस्तों उसके दाम भी यहाँ पे बढ़ गए। फिर ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी है उसके चार्जेस भी यहाँ पे बढ़ गए। यानी सब कुछ यहाँ पे महंगा हो रहा है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। अब दोस्तों इन्होंने क्या जानकारी दी है, मिल्क, पेट्रोल, LPG, वेजिटेबल प्राइजेस कीप राइजिंग कंटिन्यूसली, यानी दाम बढ़ रहे हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर बिकमिंग हार्डर टू मैनेज फॉर मैनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो हम घर बार में चीजें यूज करते हैं, गैस हो गया, ऑयल हो गया, या फिर दूध हो गया, वेजिटेबल हो गए, या फिर पैकेट फूड आइटम्स हो गए, यानी ये सारी चीजें महंगी हो रही। तो इससे घर बार चलाना मुश्किल हो रहा है। जो आम कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है इन सारी महंगाई से। फिर क्या लिखा है, इन दिस सिचुएशन ए रीजनेबल DA हाइक इन जुलाई 2026 से बिकम ए नेसेसिटी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से हमारा DADR भी बढ़ना चाहिए जुलाई 2026 से। जैसा आपको पता है अभी कुछ महीने के हमें आंकड़े मिलेंगे जिससे हमारा जुलाई 2026 से DADR फाइनल हो जाएगा आगे चलकर। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में महंगाई बढ़ी है और जो आंकड़े आएंगे इस महीने में भी, तो दोस्तों इसमें भी महंगाई बढ़ी हुई दिखाई देगी आंकड़ों में। लेकिन दोस्तों इसके हिसाब से हमारा DADR 5% बढ़ना चाहिए, 4% बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से ये सारी चीजें बढ़ी हैं, तो इस हिसाब से हमारा DADR 5% तक बढ़ना चाहिए जुलाई 2026 से। लेकिन सरकार सिर्फ या तो 2% या फिर 3% बढ़ाएगी। तो दोस्तों जो ये आंकड़े जारी हुए हैं ये महंगाई के आंकड़े हैं, इसमें इन्होंने सब कुछ बता दिया कि ये सारी चीजें इनके प्राइस बढ़े हैं, 2 से 3 रुपए या फिर कुछ और चीजें यहाँ पे बढ़ गई हैं। तो इस हिसाब से आपका DADR ज्यादा बनता है जुलाई 2026 से, यानी 5% तक तो बढ़ना चाहिए इन सब चीजों को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए। लेकिन देखते हैं कि सरकार आपकी 2% की बढ़ोतरी करती है या फिर 3% की बढ़ोतरी करती है। लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि 3% आपका DADR यहाँ पे बढ़ रहा है जुलाई 2026। लेकिन आंकड़े कुछ और आते हैं और सरकार DADR कुछ और बढ़ाती है, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी दी थी कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो इस हिसाब से आपका DADR 5% तक तो बढ़ना ही चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे PCDA ने एक इंफॉर्मेशन शेयर करी है आप सभी के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। पूर्व सैनिकों की पेंशन समस्याओं पर बड़ी पहल, PCDA प्रयागराज ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, PCDA प्रयागराज को कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि पूर्व सैनिकों की पेंशन में बहुत सी समस्याएं हैं, फैमिली पेंशन में बहुत सी समस्याएं हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सी समस्याएं हैं। तो दोस्तों PCDA ने कार्रवाई करी और दोस्तों कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर करी हैं। क्या लिखा है, क्या है पूरा मामला, स्पर्श पोर्टल के माध्यम से घर बैठे समाधान की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, PCDA बता रहे हैं कि आप स्पर्श के थ्रू अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, ग्रीवांस आप डाल सकते हैं, शिकायत आप डाल सकते हैं। अब क्या है पूरा मामला, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की
पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर रक्षा मंत्रालय व संबंधित विभागों को मांग पत्र भेजा था। जैसे मैंने आपको बताया, जो पूर्व सैनिक है, जो पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने समस्याओं का हल कराने के लिए पीसीडीए को, इस पर्च को कुछ लेटर पत्र लिखे थे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे ये लेटर पत्र देख रहे हैं। फिर क्या लिखा है? पुराने रिकॉर्ड में जन्मतिथि, नाम और एनओसी आदि में त्रुटियां। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों की डेट ऑफ बर्थ में गलती है, जो उनकी पत्नी है उनकी डेट ऑफ बर्थ में गलती है। 1989 से पहले के रिकॉर्ड अधूरे होने से दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, 1989 से पहले उनके जो रिकॉर्ड है वो पूरे रिकॉर्ड मेंशन नहीं है इस फर्ज पे या फिर पीसीडी पे, तो इस वजह से ये दिक्कतें और बढ़ रही हैं। बैंक, पीपीओ और अन्य दस्तावेजों में सुधार करने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं पूर्व सैनिकों को। जी हाँ दोस्तों, उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत होने की वजह से उनको अतिरिक्त पेंशन टाइम पे नहीं मिल पा रही, एडिशनल पेंशन नहीं मिल पा रही। वीर नारियों और बुजुर्ग पेंशन भोगियों को अधिक परेशानी हो रही है। जो ज्यादा बुजुर्ग हैं, जिनकी एज ज्यादा है, उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब पीसीडीए प्रयागराज का क्या जवाब है इसमें? पीसीडीए क्या कहता है? रिकॉर्ड में सुधार संबंधित दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए कह रहा है कि रिकॉर्ड की तरफ से हमारे पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जिसके बेस पर वेरिफिकेशन होकर आपकी चीजों को ठीक किया जा रहा है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को। फिर क्या लिखा है? स्पर्श पोर्टल के माध्यम से घर बैठे पेंशन व पीपीओ में सुधार की सुविधा उपलब्ध है। पीसीडीए बता रहा है कि स्पर्श पोर्टल पे आप शिकायत डालेंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना, अगर पीपीओ में कोई गलती है तो पीपीओ में भी सुधार हो जाएगा। तो यहाँ पे पीसीडी कह रहे हैं कि स्पर्श पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आप पेंशन व पीपीओ में सुधार करवा सकते हैं। फिर ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई होने पर नजदीकी स्पर्श सर्विस सेंटर से सहायता ली जा सकती है। अगर आपको स्पर्श पोर्टल सही से चलाना नहीं आता तो नजदीकी स्पर्श के सेंटर बने हुए हैं, वहां पर जाकर आप प्रॉब्लम को लोड करवा सकते हैं, शिकायत लोड करवा सकते हैं, और फिर ऑनलाइन आपकी शिकायतों को दूर कर दिया जाएगा। इसलिए नाम, जन्म तिथि इत्यादि आंकड़ों में विसंगति वांछित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप अपना नाम करेक्ट करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा सकते हैं, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा सकते हैं। अगर रैंक में कुछ गलती है, डेट ऑफ एनरोलमेंट में कोई गलती है, तो वो भी आप ठीक करा सकते हैं, सब ऑनलाइन। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है। फिर क्या लिखा है? संघर्ष से समाधान की ओर। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कहते हैं कि इस पहल से हजारों पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। ये कदम सैनिक समाज के हित में सराहनीय है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कई एसोसिएशन है, पूर्व सैनिक एसोसिएशन है, जो ये काम कर रही है। पूर्व सैनिकों की जो प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ जैसी, या फिर उनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो दोस्तों उसमें भी सुधार करवा रही है कई एसोसिएशन। तो पीसीडी भी यही बता रहा है कि डायरेक्टली आप अपने रिकॉर्ड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में, या फिर आप ऑनलाइन शिकायत भी डाल सकते हैं। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों एक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई थी, पीसीडी प्रयागराज ने इस पर जवाब दिया था। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा। ये लेटर है रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड ने पीआर को लेटर लिखा है एमएससीपी देने के संबंध में। अब जितने भी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, मेरे वीडियो देखने के बाद जागरूक हो रहे हैं। लगातार वो सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जा रहा है। अब दोस्तों जो फैमिली पेंशनर्स हैं या फिर उनके बच्चे हैं, उनको एमएससीपी, एसीपी के बारे में नहीं पता, तो दोस्तों उन्होंने मेरे वीडियो देखे, फिर कार्रवाई करी सीपी ग्राम के थ्रू। अब दोस्तों उनके फेवर में एक पॉजिटिव रिप्लाई आया है रिकॉर्ड की तरफ से। अब रिकॉर्ड ने ये लेटर लिखा है पीआर को, फैमिली पेंशनर्स को एमएससीपी देने के लिए अपने हस्बैंड के बिहाफ पे। अब दोस्तों ये लेटर है रिकॉर्ड का, जो लिखा गया है 9 मई 2026 को पीआर को, पे एंड अकाउंट ऑफिस को। अब दोस्तों देखिए इस लेटर में क्या लिखा है। रिवीजन ऑफ एसीपी टू हवलदार ग्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नायक। जी हाँ दोस्तों, इनके जो हस्बैंड थे वो नायक थे, वो एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन एमएससीपी नहीं मिली थी। तो अब फैमिली पेंशनर्स को अपने हस्बैंड के बिहाफ पे बेनिफिट मिलना है। सबसे पहले दोस्तों फैमिली पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी। जो पेंशनर थे उनकी पहले ही डेथ हो गई थी। फैमिली पेंशनर्स को, वाइफ को नहीं पता था कि किस तरीके से कार्रवाई होनी है। तो दोस्तों अब पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स मेरे वीडियो देखने के बाद जागरूक हो रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि हमारा क्या एंटाइटलमेंट है, हमें क्या मिलना चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों अपना हक लेने के लिए वो अब सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं। अगर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालते हैं तो 100% मैं कहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर एक बारी में सॉल्व नहीं होती तो दूसरी बार शिकायत डालें, अगर दूसरी बार में सॉल्व नहीं होती तो तीसरी बार डालिए। लगातार कंप्लेंट डालते रहिए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता। ऐसे दोस्तों एक फैमिली पेंशनर थे जिनको अपने हस्बैंड के बिहाफ पे एमएससीपी नहीं मिली थी, लगातार ये परेशान हो रहे थे। तो दोस्तों गाइडलाइन की वजह से उन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली। अब रिकॉर्ड की तरफ से क्या जवाब लिखा है? सबसे पहले फैमिली पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली, फिर दोस्तों रिकॉर्ड ने पीआर को लिखा, इट इज इंटीमेटेड दैट ग्रीवांस रिगार्डिंग एसीपी 2 हवलदार स्केल हैज बीन पब्लिश्ड वाइड आर टू पीयर टू।
जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आपके पार्ट 2 ऑर्डर भी किए जा रहे हैं। जब तक आपका पार्ट 2 ऑर्डर नहीं होगा, जब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा एमएससीपी एसीपी का। कई केस ऐसे होते हैं कि टाइम बार्ड हो जाते हैं, यानी कि बहुत लंबा समय हो जाता है, तो उसके लिए जो रिकॉर्ड है वो आर्मी हेडक्वार्टर से सैंक्शन लेता है टाइम बार्ड की, तो उसके बेस पर फिर प्योर आपका केस आगे फॉरवर्ड करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका केस यही था, काफी समय हो चुका था, टाइम बार्ड हो गया था, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड ने पीओआर को लिखा कि टाइम बार्ड सेंशन की वजह से यहाँ पे अप्रूवल तो ले ली, सेंशन तो ले ली, अब जो केस भेजा जा रहा है आप उससे आगे प्रोसेस करें। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, यहाँ पे पार्ट 2 ऑर्डर इनका जनरेट कर दिया गया है। साथ ही साथ इन व्यू ऑफ द अबव ऑल्सो ओरिजिनल शीट रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव नेम ईएसएम इज सबमिटेड हियर विद you are requested to audit the same and return the sheet roll to this office and the earliest for our further process for claim through स्पर्श पोर्टल। यानी कि स्पर्श पोर्टल से फाइनल क्लेम का सेटलमेंट करने के लिए जो ये केस भेजा गया है, आप इसका ऑडिट करें, सब कुछ देखें और फिर शीट रोल के साथ हमें वापस करें। तो दोस्तों यहाँ पे इनके फेवर में ये रिप्लाई आया है फैमिली पेंशनर के। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी शिकायत करें सीपी ग्राम में, अगर आपको एमएससीपी नहीं मिली, एसीपी नहीं मिली, अगर कोई दिक्कत है पेंशन से जुड़ी, जो भी आपकी A to Z दिक्कत है, डायरेक्टली आप वो सीपी ग्राम पोर्टल पे डाल दीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आपको बता भी दे दिया जाएगा कि आपका केस कहाँ पे फंसा हुआ है, कहाँ पे प्रोसेस में है, एक एक चीज आपको पता लगेगी आपके केस के बारे में। तो तुरंत सीपी ग्राम पे कंप्लेंट जरूर डालें। सबसे पहले आप अपना हक जानिए कि आपको कौन सी क्या चीज एंटाइटलमेंट है। अगर आपको आपका हक पता लग गया कि ये चीज आपको मिलनी है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप उसे प्रोसेस कर लेंगे सीपी ग्राम के माध्यम से। तो दोस्तों ये एक फेवरल रिप्लाई था पेंशनर के फेवर में जो मैंने आपको समझाया, तो सीपी ग्राम में जरूर शिकायत डालेगा। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों एयरफोर्स एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर लिखा गया है सारी एयरफोर्स ब्रांचेस को, जिसका सब्जेक्ट है सजेशन टू 8 सेंट्रल पे कमीशन। इट इज इंटीमेटेड दैट 8 सेंट्रल पे कमीशन कमिटी हैज बीन फॉर्म एंड सीकिंग सजेशन फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट ऑफिस। जैसा आपको पता है 8 सेंट्रल पे कमीशन अलग अलग डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग रही है, सुझाव मांग रही है 8 सीपीसी पे। फिर क्या लिखा है, सजेशन इफ एनी मे प्लीज बी फॉरवर्डेड डायरेक्टली टू ACAS DPIN एयर हेडक्वार्टर ऑन इट्स ईमेल आईडी। तो दोस्तों जो ऑल AFA ब्रांचेस हैं, एयरफोर्स की जो ब्रांचेस हैं, अब उनसे इंफॉर्मेशन मांगी है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है, सुझाव है, तो डायरेक्टली आप इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। तो दोस्तों 8 CPC पर लगातार सुझाव मांगे जा रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं, ताकि आपसे सुझाव लेकर उन सुझावों का कंपाइल किया जा सके और फिर 8 CPC अपनी रिपोर्ट बना के दे सके। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। अगर आप भी 8 पे कमीशन पे अपने सुझाव देना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप 31 मई 2026 तक या फिर उससे पहले आप अपने सुझाव 8 CPC का मेमोरेंडम जमा कर दीजिए 8 CPC की वेबसाइट पे। अगर आप एयरफोर्स हेडक्वार्टर की ब्रांच से संबंधित हैं तो आप अपने सुझाव इस मेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गई। कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी। लगातार जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।